लग रहा है? नहीं नहीं, कोई पास नहीं होगी। पास होगी तो हम रोड हमारे है ना, पार्लियामेंट उनकी है तो रोड हमारा है। ठीक है ना, चलिए साहब। यहाँ से क्या मैसेज देंगे तमाम जिस तरह से ये अपने स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाओ ऑफ एक्सेलेंस भाई, और मुत्तहदा होकर रहो, इख्तिलाफ में ना बटो, मुत्तहदा होकर बटो, मुत्तहदा होकर रहो आप। चलिए, हाँ। अमेंडमेंट बिल कहीं ना कहीं इंसानियत सोच बिल है। इस बिल की मुखालफत किस तरह से होनी चाहिए? रोड पर आकर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ रोड पर आने से सिर्फ कानून में भी जाएं वो भी करें, लेकिन बिल आखिर आपको रोड पे आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं आगे बढ़ा। कोलकाता शहर में पीस लविंग सिटीजन फोरम और कई एनजीओ की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक बड़ी रैली न्यू मार्केट के पास देखी गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मौलाना अबू तालिब रहमानी, अजमेर शरीफ के गद्दी नशी सैयद सरवर चिश्ती, कारी अल्ताफुर रहमान, मौलाना शम्स तबरेज के अलावा कामरान हुसैन, नौशाद खान, उमर ओवैसी, लकी अली, जावेद आलम, महमूद मलिक, सादिक हुसैन, सलमान रियाज, अतर फिरदौसी, शाकिर आलम, मुफ्ती मोहम्मद वसीम, मौलाना बशीरुल कादरी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद बिलाल, कमरुद्दीन मलिक, शकील अहमद, सोहेब हनीफ, वहीदा खातून, निशा खान, महमूद, एडवोकेट नफीरुल इस्लाम, एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा के अलावा और भी लोग मौजूद थे। थोड़ा सा रुक जाइए। क्या लग रहा है? नहीं नहीं, कोई पास नहीं होगी। पास होगी तो हम रोड हमारे है ना, पार्लियामेंट उनकी है तो रोड हमारा है। ठीक है ना, चलिए साहब। यहाँ से क्या मैसेज देंगे तमाम जिस तरह से ये अपने स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाओ ऑफ एक्सेलेंस भाई, और मुत्तहदा होकर रहो, इख्तिलाफ में ना बटो, मुत्तहदा होकर बटो, मुत्तहदा होकर रहो आप। चलिए, हाँ। अमेंडमेंट बिल कहीं ना कहीं इंसानियत सोच बिल है। इस बिल की मुखालफत किस तरह से होनी चाहिए? रोड पर आकर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ रोड पर आने से सिर्फ कानून में भी जाएं वो भी करें, लेकिन बिल आखिर आपको रोड पे आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं आगे बढ़ा। देखिए, आपने सही कहा है कि हमने ठंड भी गुजारा और बारिश में भीगे भी, ताकि हमारी कौम जो गफलत की चादर ओढ़े सोई हुई थी, तो हम लोग बहुत उन लोगों को आमादा किया इस तरफ कि आप आएँ। ये आपकी लड़ाई है, आपके आबाओ अजदाद ने वक्फ किया था ये मिल्कियत, ताकि फलाह बहबूद के काम हो सके, तालीम पे काम हो सके। चंद लोग हैं जो इसके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी समझकर इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी अल्लाह के मुजरिम हैं, उनकी भी पकड़ होगी, उनकी भी खबर नहीं, उनकी नस्लें उन्हें गाली देंगी कि ये प्रॉपर्टी आपके बाप की नहीं थी, आपके बाप ने इसे वक्फ नहीं किया था। तो आपने इस पर जो इमारत खड़ी कर दी है, जो एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके वो अपने बच्चों के नज़रों में जलील होंगे, अल्लाह के नज़र में तो जलील होंगे। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग जो घोटालेबाज हैं, इनके वजह से हम पूरी कौम को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुल्जिम उनको सज़ा नहीं दे सकते। ये चंद लोगों की वजह से हम तमाम लोगों के लिए मस्जिद गिरेगी तो तमाम लोगों के लिए प्रॉब्लम की बात होगी। मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान, खानकाहें, दरगाहें, आज तमाम चीज़ें ख़तरे के निशान पर है। अगर अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुसीबतें हमें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आज ऐसी बातें हमारे बड़े बड़े जजेस कह रहे हैं कि जो अक्सरियत में हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो ये जब वक्त अमेंडमेंट बिल पास होगा तो हमारे लोग नहीं, उनके लोग, कलेक्टर उनके आएंगे, और आने के बाद में फैसला हमारे हक़ में नहीं, उनके हक़ में होगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम मसलक और तमाम सियासी जमातों को बालाए ताक रख कर एक आवाज़ होकर कलमा की बुनियाद पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ही हमारा मुद्दा है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमारी चीज़ और फैसला कोई और करे। हमने कभी नहीं ये कहा कि जो हमारे गैर मुस्लिमीन भाई हैं उनके मंदिर या उनके गिरजा या उनके गुरुद्वारा पे हमें भी दाखिल कर दो।
हमें भी उस कमेटी में शामिल कर लो, हम भी वहाँ पर उनके फलाह बहबूद के काम को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ भी कोई ना कोई घोटाला हमें नज़र आ रहा है। हमने कभी नहीं कहा, हमें कोई सरोकारी नहीं है उससे, हमें कोई मतलब नहीं है। वो उनकी चीज़ें हैं, उनके धर्म की चीज़ें वो बेहतर समझ सकते हैं। उसी तरह हमारी जो वक्फ इमलाक है, इसे किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से इसे प्रमोट किया जाए, किस तरह से इसे फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, ये हम बेहतर समझेंगे। ये हमारा शरई मामला है, लेकिन आज ये ज़बरदस्ती हम पर ये मुसल्लत किया जा रहा है, हम पर लादा जा रहा है, जो हम लोग जिसे काबिल कबूल हम लोग नहीं करेंगे। और उस वक्त तक हम लोग एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि ये बिल वापस ना ले लिया। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक नज़म कह सकता हूँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ये जिंदगी हसीन है, उससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंख पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह का सोच था, अब एक्सपेक्टेशन जो हम लोग बोल सकते हैं, अब एक्सपेक्टेशन कोलकाता का आवाम, मुसलमान अवाम जो आज जागे हैं, उसका सबूत है ये भीड़। ये माशाल्लाह मास रैली, जो मेगा रैली बोल सकते हैं, ये भीड़ साबित कर दिया कि कोलकाता का आवाम भी अब जाग चुके हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में उनको भी कान में खबरदारी है कि ये कैंसर बिल, ये कितना बड़ा कैंसर है, ये बिल कितनी खराबी होने वाली है हम लोग फ्यूचर के लिए भी, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल से बड़ा कोई कैंसर अभी नहीं है। जिस तरह NRC CA एक तरफ से आया था, घर घर से गली गली से सब निकले, तो इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह में जितने भी आवाम आए हैं कलकत्ता के कितने साइड से, राधा बाज़ार, तोपसिया, राया बाजार, ताती बागान, फूल बागान और भी मेहंदी बागान, सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम लोग के 2 महीना की ये मेहनत आज रंग लाई है, जिसका ये सबूत देता है ये भीड़ माशाल्लाह अनएक्सपेक्टेड। हम लोग सोचे नहीं थे कि आवाम अब जाग चुका है, कलकत्ता का आवाम। इसी तरह आने वाले दिन में भी हम लोग का ये साथ देते रहेंगे। अब ये वक्त अमेंडमेंट बिल को इंशाअल्लाह पास होने नहीं देंगे। अगर ये पास नौजुबिल्ला पास होती भी है, तो हम लोग जिस तरह सिख लोग जैसे रास्ते में उठे थे, हम लोग भी हो के हम लोग जो है इंशाअल्लाह रास्ते में उतर के इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और वक्त अमेंडमेंट बिल को पास होने नहीं देंगे। जाता देखिए, कमरान भाई बोल चुके, बाकी सभी लोग सभी ने अपनी राय रखी। मैं मोदी सरकार से ये अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि ये बिल पास होना नहीं चाहिए। ये हम लोगों का डिमांड है और हम लोग का डिमांड को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पार्लियामेंट में हमारी बात को भी रखना चाहिए। सिर्फ हर तबके के लोगों का कुछ ना कुछ कम्युनिटी है, कुछ सबका बात रखा जाता है, सबको कुछ ना कुछ हक दिया गया, हुकूक दिया गया। तो इस तरह मुसलमानों को भी हकूक को वापस करना चाहिए और वक्फ अमेंडमेंट जो बिल 2024 है उसको खारिज किया जाए, ये मेरी गुजारिश है। ওয়াকফ সম্পত্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি, বাপদাদার সম্পত্তি, এটা কোনো মতেই বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল উনি আনতে চাইছেন, তাতে এই সম্পত্তি অসৎ উদ্দেশ্যে এই সম্পত্তি উনি নিজের কন্ট্রোলে করতে চাইছেন, যার জন্য আমাদের সামাজিক ক্ষতি হতে পারে। যেমন মাদ্রাসা আছে, স্কুল প্রতিষ্ঠান আছে, কবরস্থান আছে, এগুলো আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তা একটা সমাজের জন্য বিশাল ক্ষতি। এটা এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আমরা প্রত্যাহার করার জন্য দাবি জানাচ্ছি এই মঞ্চ থেকে।